इंडिया गॉट टैलेंट में रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा के बयान के बाद जो काफ़ी अश्लील बयान थी, जिसको मैं अभी बता भी नहीं सकता हूँ, उसके बाद पूरा देश इनके विरोध में खड़ा हुआ है। और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जैसे लक्ष्य चौधरी, जो इनका बचाव कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया, ऐसे बातें निकल गई, गलती हो गई, अब इसको छोड़ो, दूसरे भी मुद्दे हैं देश में बात करने के लिए। देखिए, जिस तरह की अश्लील बातों को आजकल के हमारे युवा लोग जो हैं, जो इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, वो काफ़ी खतरनाक है। देखिए, डिसिप्लिन के बिना फ्रीडम एक नॉनसेंस है। चाहे वो फ्रीडम कैसा भी हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या किसी भी तरह का फ्रीडम हो, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बर्बादी ही लिखेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी तौर पर जो प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि इससे एक एग्जाम्पल सेट होगा और लोग कुछ भी बोलने से, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे और पब्लिक डिस्कोर्स में कुछ भी बोलने से पहले वो सोचेंगे कि क्या यह बातें अश्लील है, क्या यह सामाजिक तौर पे इनअप्रोप्रिएट बातें हैं कि नहीं है। नहीं तो जो मन में आए वो बोल देंगे। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया का जो पॉडकास्ट होता था, वो कुछ तौर पे इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट होता था, लेकिन एक व्यक्ति का जो असली चेहरा है कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है, अगर वो जानना हो तो इस तरह के माहौल में अगर वो आए तो उसके अंदर क्या है, वो किस तरह का व्यक्तित्व है, वो बाहर एक्सप्रेस हो जाता है। तो रणवीर अलाहाबाद के साथ यही हुआ है कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जहाँ पर वो उनके भीतर जो भी था, जो भी गंदगी था, वो एक्सप्रेस हो गया। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया ने जो क्वेश्चन पूछा, जो अश्लील प्रश्न पूछा एक कंटेस्टेंट से, वो एक फॉरेनर शो में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मुझे पता नहीं कि वहाँ पर यह चीज़ नॉर्मलाइज हो गया होगा, लेकिन यह हमारे भारत के संस्कृति में, जहाँ पे लोग अपने परिवार को सबसे ऊपर मानते हैं, उसमें भी अपने माता पिता को जो सबसे ऊपर दर्जा देते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में अगर ऐसी बातें बोला जाए, ख़ास तौर पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर, तो लोग किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि आप देख रहे होंगे कि कुछ समय से अश्लील चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया जा रहा होगा। सोशल मीडिया पर देखें, इंस्टाग्राम रील्स आप काफ़ी देखते होंगे, यूट्यूब पे लोग माँ बहन की गाली ऐसे ही बोल के निकल जाते हैं, लोग हंसते हैं, उसको कॉमेडी के रूप में लेते हैं। और आज देखिए कि यूरोप और अमेरिका में ऐसी हालत हो गई है कि हालांकि पिछले जनरेशन के द्वारा बनाया गया इकोनॉमी का तो वो एंजॉय करते हैं, लेकिन उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इतना ख़राब हो गया है। अमेरिका के लगभग 50% युवा जो है वो ड्रग्स से पीड़ित है, वो एक ज़ॉम्बी का लाइफ जी रहे हैं। और आने वाले 20 से 30 सालों में यूएसए का हाल ऐसा होने वाला है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएगी, अगर यही हाल रहा तो। क्योंकि वहाँ के युवाओं में अब वो दम ही नहीं रहा, वो काम कर ही नहीं सकते हैं, वो तो ड्रग्स में डूबे हुए हैं, वो इस तरह की चीज़ों में डूबे हुए हैं। तो मैं इन तीनों पर्सन के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा कोई पर्सनल इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इनको स्ट्रिक्ट सज़ा दे जो प्रॉपर लॉ के हिसाब से हो, ताकि समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि कोई भी कंटेंट क्रिएटर आगे से जो भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनके दिमाग में कम से कम ये बात रहे कि कौन सी बातें अप्रोप्रिएट है और कौन सी बातें बोलना इनअप्रोप्रिएट होगा हमारे सोशल फैब्रिक के अनुसार, ना कि जो भी मन में आए वो बोल देंगे। हमारे जो आजकल के युवा बच्चे हैं वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं और उनको पता नहीं है, अगर वो वहाँ पर जाएंगे, ब्लॉग्स देखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि वहाँ का जो सोसाइटी है, वहाँ का जो सोशल फैब्रिक्स है, वो कितना डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। हालांकि लोग कई दिनों से ऐसी चीज़ों पे बातें कर रहे थे कि ये जो वेस्ट का वोक कल्चर है वो हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किए जा रहा है, हमारे यंग बच्चे को, यूथ को मानसिक तौर पे बीमार कर रहा है। और अब जाके लोग एकजुट हुए हैं और एक साथ मिल करके वो इसका विरोध कर रहे हैं और इन तीनों पर्सन के खिलाफ एक कानूनी सज़ा की मांग कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ और हर लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसे काम करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए लॉ के अनुसार, ताकि सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट हो और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो ऐसा काम करने से पहले सतर्क हो जाए कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है।